रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। रेवंत रेड्डी सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को राहत दी है। राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दौरान शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं और इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के एक फैसले पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। रेवंत रेड्डी सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकेंगे। मुस्लिम कर्मचारी शाम की नमाज अता कर सकें, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी तेलंगाना सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। एक केसीआर था, जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीचमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी। बहुत हो चुका। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे कम करने की मंजूरी दी है। जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। ये फैसला किसी एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक तक सीमित करने के बारे में है। इसका विरोध होना चाहिए। कांग्रेस सरकार पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। अब रेवंत रेड्डी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस फिर निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानेश कुमार को कल ही देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया और आज उनकी नियुक्ति पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। क्या चल रहा है इसको लेकर, इस रिपोर्ट में देखते हैं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सियासत शुरू हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार को कल देश का नया मुख्य सचिव आयुक्त बनाया गया। 3 सदस्यों की कमेटी ने ज्ञानेश के नाम पर मुहर लगाई है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष शामिल थे। लेकिन कमेटी में शामिल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब इस सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। इस पूरे मामले में चल रही सियासी बयानबाजी भी सुनिए। तो आपने क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आखिर पहले रिटायर हुए हैं, सीईसी तो नया कोई ना कोई बनना ही है। ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप, पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे। तो राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, सबको अपमानित करने का काम करते हैं, सबको।
अब सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के दावों का सच क्या है। दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया था, जिसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई को रखा गया था। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त ही ये साफ कर दिया था कि चयन की ये व्यवस्था तब तक ही प्रभावी रहेगी जब तक कि सरकार संसद के जरिए इसको लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर देती। सरकार ने 2023 के दिसंबर में ही इसको लेकर एक स्थायी व्यवस्था कर दी थी, जिनके मुताबिक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ नामित कोई मंत्री उस कमेटी का सदस्य होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और इस मामले में भी वैसा ही हुआ है, यानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का दावा कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के